गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा और टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी मैंने वहां बताया था। और उसी में आपको बताया था कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा कैसे होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पर डिटेल में आपको बताया जाएगा कैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है और कुछ टेस्ट है उसमें, उन टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। जनरली अभी हम लोग क्या देखते हैं, आपका टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अथवा यूजेस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। की प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होता है, इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या क्या है, कहां कहां यूज करते हैं। ठीक, जनरली इसमें हम कुछ नोटेट करते हैं। पहले आप लोग प्रेसिपिटेशन reactions are very sensitive, and can detect as little as 1 microgram protein antigens, the test may occur test may be done. The test may be done either as quantitative or qualitative. Quantitative or qualitative. Yes, please stop. The qualitative test is much more widely used to detect the presence of antigen and its considerable value क्या नोट किया आप लोगों ने। एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर वेरी सेंसिटिव। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं एंड कैन डिटेक्ट लिटिल, बहुत ही कम मात्रा में, एज जैसे कि 1 माइक्रोग्राम प्रोटीन एंटीजन। हम लोग इसको डिटेक्ट करते हैं, इसमें कितना 1 माइक्रोग्राम प्रोटीन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत ही सेंसिटिव रिएक्शन होता है और इस टेस्ट को या इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एंटीजन की आवश्यकता होती है, जो प्रोटीन एंटीजन की आवश्यकता होती है, बहुत ही माइन्यूट रूप में, लगभग कितना 1 माइक्रोग्राम। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन डिटेक्ट,
और उसको डिटेक्ट किया जा सकता है एंड कैन डिटेक्ट एज, ठीक, कैन डिटेक्ट एज लिटिल एज मतलब इतना कम मात्रा जैसे कि 1 माइक्रोग्राम प्रोटीन। द टेस्ट में बी डन आइदर एज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड से हम लोग क्या होता है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। इन दोनों में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्वालिटेटिव, ये आपको सिलेबस में इसके बारे में पढ़ना है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट जो होता है, ये देखो लिखा है मच मोर वाइडली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। ध्यान देना कि जो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है ये ज्यादा वाइडली, मतलब वाइडली बहुत बृहद रूप से यूज होता है, किसके लिए, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन देखो डिटेक्ट करने के लिए किसके प्रेजेंस में, एंटीजन, एंटीजन के प्रेजेंस में डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड इट्स कंसिडरेबल वैल्यू, मतलब हम एंटीजन के प्रेजेंस की में इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसको, एंटीबॉडी को, और कंसिडरेबल वैल्यू हम इसकी वैल्यू को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। किसकी वैल्यू को कंसीडर करते हैं ये देखिएगा। मेनली याद रखना कि क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होने वाला वो होता है आपका क्वालिटेटिव। ओके, पहला नंबर इसमें रहेगा एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर हम लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इस टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने एक बैक्टीरिया ले लिया, जैसे डिटेक्शन ऑफ ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ ग्रुप स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड, स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं उनको डिटेक्ट करना है। स्ट्रेप्टोकोकस, इसको हम लोग बोलते हैं लैंसिफाइड ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं, लैंसिफाइड ग्रुपिंग। ओके, एक मिनट नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं आप लोगों को। सेकेंड नंबर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट। बैक्टीरियल कंपोनेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कैसे, इन्फेक्टेड टिश्यू, किसी इन्फेक्टेड टिश्यू बैक्टीरियल कंपोनेंट को, ठीक है। जैसे हम लेते हैं ब्रुसेला एंथ्रासिस, ये आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। ब्रुसेला एंथ्रासिस की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एस्कोलिस एस्कोलिस थर्मोप्रेसिपिटीन टेस्ट। एंड थर्ड नंबर आपका डिटेक्शन ऑफ unknown bacteria, unknown antibody, जैसे इसमें हम लेते हैं VDRL,
वीडियारल टेस्ट किसके लिए होता है? सिफिलिस, वीडियारल एंड केटी इन सिफिलिस। इस तरह से नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का मेडिको लीगल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ROR सेमिनल फ्लो। ठीक है, क्या था आपका एप्लीकेशन में? हमने आपको सबसे पहले क्या दिया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आई मीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सीरम में कौन सी बैक्टीरिया, जैसे हम कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका सीरम लिया और उसके सीरम में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसको कौन सा बैक्टीरिया है। आई मीन हम बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन करना भी हो तो इसको लेकर लिखा है कि डिटेक्शन ऑफ ग्रुप स्पेसिफिक, जैसे कि पॉलीसेक्राइड। हम स्पेसिफिक ग्रुप में लेते हैं, मान लेते हैं कोई पॉलीसेक्राइड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस कैसा पॉलीसेक्राइड वाला कोई स्ट्रेप्टोकोकस है, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसके द्वारा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा। जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंसिफाइड ग्रुपिंग। अगर कभी लैंसिफाइड ग्रुपिंग की बात आ जाए तो तुरंत समझो हम लोग उसमें किसको मेजर करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस को। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द या बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वी कैन आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया। हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। दूसरा क्या हो सकता है भाई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट इन इन्फेक्टेड टिश्यू। कोई इन्फेक्टेड टिश्यू है, इन्फेक्टेड टिश्यू मतलब कोई भी ह्यूमन है या हम कोई पेशेंट की बात करते हैं, उस पर्सन का कोई भी टिश्यू क्या है? इन्फेक्ट है बाय द बैक्टीरिया, वायरस या किसी से। तो हम लोग उस इन्फेक्टेड टिश्यू में भी, अब इन्फेक्टेड टिश्यू का जो भी फ्लूइड होगा हम वहां से उसमें चेक कर सकते, उसमें टेस्ट कर सकते हैं। किसको बता सकते हैं? बैक्टीरिया को। देखो यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट, बैक्टीरिया कौन सा कंपोनेंट उसमें है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ब्रुसेला एंथ्रासिस, उसको हम लोग कौन सा टेस्ट बोलते हैं? एस्कोलिस। ठीक है, एस्कोलिस थर्मोप्रेसिपिटीन टेस्ट। एस्कोलिस थर्मोप्रेसिपिटीन टेस्ट ये कब परफॉर्म किया जाता है? एंथ्रासिस को क्लियर करने के लिए। होता क्या है? ये क्या करता है? किसी स्पेसिफिक टिश्यू को क्या करेगा? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिटेक्शन ऑफ अननोन एंटीबॉडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? इस मेथड के द्वारा या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा हम अननोन एंटीबॉडी को भी क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। कि जो हमको सीरम मिला या ह्यूमन ब्लड जो आया हमको मिला है या उसमें जो टेस्ट परफॉर्म करना है, हम उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा अननोन एंटीबॉडी कौन सा है। जैसे कि वीडियारल टेस्ट, क्या हम ले सकते हैं? वीडियारल टेस्ट ये किसके लिए होता है? सिफिलिस के लिए होता है। तो जैसे कि वीडियारल टेस्ट और केटी टेस्ट इन सिफिलिस, तो सिफिलिस केस में हम लोग क्या करते हैं? इसको टेस्ट लगा लेते हैं तो क्लियर करते हैं कि इसमें कौन सी बैक्टीरिया है या कौन सा नहीं है, या कौन सा एंटीबॉडी का कौन सा एंटीबॉडी है वो भी क्लियर होता है। आगे आप लोगों को सिलेबस में वीडियारल के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा आप लोगों को, इसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डेरिवेट है, उसमें आप लोगों को एक चैप्टर, वहां पर चैप्टर भी मिलेगा आप लोगों को वीडियारल टेस्ट के बारे में, तो आप लोगों को पढ़ना है कि वीडियारल टेस्ट क्या होता है। और कई टेस्ट इसमें और भी मिलेंगे, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जोन फिनोमेनन के साथ में मिलेगा, वीडियारल है, रेडियल, तो वहां वीडियारल टेस्ट आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेडिको लीगल
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो इन ब्लड ग्रुपिंग का जो आप लोग करते हैं, ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आता है, प्रेसिपिटेशन के बाद। या सेमिनल फ्लूइड जो होता है उसमें जो हम लोग एंटीबॉडी या प्रोटीन्स को हम लोग क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं, वो भी किसके द्वारा, प्रेसिपिटेशन के द्वारा। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। कुछ इसके एप्लीकेशन और है, वो भी आप लोग नोट कीजिए। पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा मैंने बताया कि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बैक्टीरियल कंपोनेंट इन इन्फेक्टेड टिश्यू, तीसरा मैंने आपको बता दिया क्या कि अननोन एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकता है, और चौथा मैंने बताया कि जैसे कि मेडिकल लीगल आइडेंटिफिकेशन करना हुआ, तो जैसे कि ब्लड ग्रुप की करने की बात हुआ या फिर सेमिनल फ्लूइड की बात हुआ, तो वहां पर भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पर क्या होता है, यूज होता है। फिफ्थ नंबर, standardization of toxins and antitoxins. Standardization of toxins and antitoxins. Testing of food adulteration. Food adulteration. ठीक, क्या मिलेगा आप लोगों को, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स। जो टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनका भी स्टैंडर्ड, मतलब उनको भी क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट, टेस्टिंग ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। जो फूड एडल्ट्रेशन होता है, उसका डिले होता है, हम लोग उसको भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो याद रखना, टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स, फूड एडल्ट्रेशन भी किसके द्वारा क्लियर किए जाते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा। तो ये ओवरऑल आप लोगों का एप्लीकेशन मिला, लगभग 5 लगभग एप्लीकेशन मैंने आपको बताया। पहला मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कंपोनेंट जो इन्फेक्टेड टिश्यू में से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि अननोन एंटीबॉडी डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद मैंने बताया कि मेडिकल लीगल परफॉर्मिंग के लिए जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग की बात हुआ है या सेमिनल फ्लूइड की बात हुआ, उसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स को क्लियर किया जा सकता है, और लास्ट में था कि फूड एडल्ट्रेशन को भी क्लियर किया जाता है, फूड एडल्ट्रेशन को भी परफॉर्मिंग किया जाता है। इसके अंतर्गत हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंतर्गत उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ओवरऑल आप लोगों का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था वो रिलेटेड था आप लोगों का VDRL से, ये आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, तो उसके बारे में डिटेल में आप लोग हम बताएंगे। ओके, इस तरीके से ये आप लोगों के टॉपिक समाप्त हुआ, एप्लीकेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपके सिलेबस अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को मैं दूंगा वो रहेगा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अभी तक आपने क्या पढ़ा, प्रेसिपिटेशन। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिपिटेशन में मैंने आपको बताया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे परफॉर्मिंग होगा, मतलब क्या रिएक्शन होता है, उसका डेफिनेशन मैंने दे दिया, कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, उसका हमने एप्लीकेशन बता दिया। अभी आगे की जो टॉपिक मिलेगा प्रेसिपिटेशन में, प्रेसिपिटेशन का मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे, मैकेनिज्म के साथ साथ में कुछ टेस्ट हैं प्रेसिपिटेशन में, वो आप परफॉर्म करेंगे। ओके, जो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट हम अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन टेस्ट होगा, ठीक है। एग्लूटिनेशन टेस्ट में जो होता है, बस जैसे इसमें आप लोग ने ट्यूब में देखा, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होना, अब ये क्या होगा आपका, स्लाइड की बातें आएंगी, स्लाइड वगैरह एग्लूटिनेट होते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगले लेक्चर आप लोगों का होगा एग्लूटिनेशन रिएक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।